हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक और नई वीडियो में। दोस्तों इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बीएसटीसी फर्स्ट ईयर में जो दोस्तों डायरी बनानी पड़ती है। मननशील रिपोर्ट एक डायरी होती है दोस्तों, उसमें आपको क्या लिखना पड़ता है, कौन कौन से उसमें पॉइंट है दोस्तों जो लिखने पड़ते हैं और किन किन बातों का आपको ध्यान रखना होता है। इस वीडियो में हम दोस्तों इसी डायरी पर चर्चा करने वाले हैं और देखने वाले कि इस डायरी में आपको जो है किस प्रकार इसको बनानी होती है। सबसे पहले दोस्तों अपन बात करते हैं यहाँ पर जो प्रकरण या फिर शीर्षक या उपशीर्षक आपको लिखने होते हैं। यहाँ पर पेज जो संकेतिका जो पेज होता है दोस्तों उसमें, और यहाँ पर आगे जो आप यहाँ पर पृष्ठ संख्या यानी पेज नंबर आप लिख सकते हैं। सबसे पहला जो पॉइंट है दोस्तों वो है स्वच्छ विद्यालय भवन। और उसके बाद यहाँ पर जो आपको पॉइंट दिखा दे रहे विद्यालय पुस्तकालय, विद्यालय में खेल कूद का मैदान, सहयोगी शिक्षक हो गया और सहयोगी छात्र। क्या विद्यालय भवन स्वयं विद्यालय का है। इस प्रकार दोस्तों आपको यहाँ पर पॉइंट बनाने होते हैं, जैसा कि आपकी जो डायरी उसमें दे रखा होगा उसी के अनुसार आपको पॉइंट लिखने हैं। और उसके बाद क्या विद्यालय भवन नामांकित विद्यार्थियों के अनुसार है या फिर नहीं है। क्या विद्यालय भवन पूर्णतः हवादार है या फिर नहीं है। इस प्रकार आपको यहाँ पर पॉइंट लिखने हैं। क्या विद्यालय भवन में बिजली व पेयजल की व्यवस्था है। उसके बाद जो अगला पॉइंट आता है वो आता है उक्त विद्यालय की वर्तमान स्थिति। दोस्तों मननशील रिपोर्ट में लिखना क्या होता है, इस डायरी में दोस्तों यह लिखना होता है कि जब हम इंटर्नशिप से यानी इंटर्नशिप पर जब हम गए थे तो वहाँ हमने जो वर्तमान स्थिति है स्कूल की वो कैसी थी, और इंटर्नशिप पर जाने से पहले हमारी जो कल्पना है वो कैसी थी। इसमें आपको दोस्तों लिखना होता है, यही इस डायरी का जो बनाने का उद्देश्य है। उसके बाद अपन बात करें यहाँ पर विद्यालय परिवेश में सूक्ति लेखन, प्रधानाध्यापक द्वारा कक्षा अध्यापक जो द्वारा संबोधन। उसके बाद अनुशासन धार्मिक उत्सव हो गया। प्रगति अभिलेख विद्यालय में डिस्प्ले बोर्ड है या फिर नहीं है, इस पर आपको टिप्पणी लिखनी है। क्या विद्यालय में कंप्यूटर व इंटरनेट की सुविधा है या फिर नहीं है। इस प्रकार दोस्तों आपको यहाँ पर पहला जो पेज है संकेतिका वाला पेज में इस प्रकार आपको पॉइंट बनाने हैं। उसके बाद आपको पॉइंट वाइज लिखना होता है। जैसे यहाँ पर सबसे पहला जो पॉइंट है, क्या विद्यालय के बारे में मेरी पूर्व कल्पना, यानी विद्यालय जाने से पहले हमने क्या क्या सोच रखा था कि वहाँ जाएंगे तो ऐसा होगा वैसा होगा। इस प्रकार दोस्तों अपनी जो पूर्व कल्पना क्या थी यहाँ पर लिखना होता है। तो यहाँ पर लिखा गया कि स्वच्छ विद्यालय भवन। तो आज के इस आधुनिक युग में हम सभी को चाहिए कि हमारे चारों ओर के वातावरण को स्वच्छ रखें, हम विद्यालय को स्वच्छ रखें। दरअसल हर एक इंसान के जीवन की शुरुआत विद्यालय से होती है। विद्यार्थी के लिए विद्यालय सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है। पुस्तकालय कक्षा कक्ष आदि में स्वच्छता होगी तो पढ़ाई करने में विद्यार्थी का मन लगेगा। इस प्रकार दोस्तों आपको यहाँ पर जो पहला पॉइंट है वो लिखना है स्वच्छ विद्यालय भवन के ऊपर। उसके बाद अगला जो पॉइंट आता है वो आता है विद्यालय पुस्तकालय। पुस्तक और आलय शब्द के योग से बना है पुस्तकालय शब्द बनता है, जिसका अर्थ होता है पुस्तकों का संग्रह होता है, इसे ही पुस्तकालय कहते हैं। इस पुस्तकालय में लगभग 200 पुस्तकें हैं। यहाँ प्रतिदिन 2 हिंदी समाचार पत्र आते हैं। यहाँ सप्ताह में एक पीरियड पुस्तकालय होता है। अगला पॉइंट है वो है विद्यालय में खेलकूद का मैदान। तो हमारे विद्यालय में खेलकूद व्यवस्था ठीक है। खेलकूद मैदान साफ सुथरा और समतल है। मैदान के चारों ओर 4 दीवारी बनी हुई हैं। क्रिकेट, कबड्डी, खो खो, वॉलीबॉल, ऊंची कूद, लंबी कूद व शारीरिक क्रियाएँ होती हैं। इस प्रकार आपको इसमें लिख लेना है। इसके बाद अगला जो पेज आता है दोस्तों वो आता है, यहाँ पर जो पॉइंट है अगला वो है सहयोगी शिक्षक। सहयोगी शिक्षक में आपको क्या क्या लिखना होता है। तो सहयोगी अधिगम एक शैक्षणिक प्रस्ताव है जिसका उद्देश्य कक्षा गतिविधियों को सैद्धांतिक और सामाजिक अधिगम दोस्तों करना है। सहयोगी शिक्षकों के द्वारा 5 महत्वपूर्ण तत्वों के द्वारा कक्षा में सहयोगी अधिगम लाना है। तो मूल्यांकन हो गया, सकारात्मक परस्पर निर्भरता, व्यक्तित्व और समूह उत्तरदायित्व हो गया, कक्षा आकलन, बच्चों में परस्पर जरूरत और छोटे समूह के हुनर का शिक्षण देना। इस प्रकार यहाँ पर आपको इसमें भी जो पॉइंट है बनाकर लिखने होते हैं। अगले अपन बात करें यहाँ पर दोस्तों, जो आपके विद्यालय में जो भी शिक्षक होंगे इंटर्नशिप या फिर जो भी वहाँ पर जो पहले से शिक्षक होंगे उनके नाम आप जो है सहयोगी शिक्षक में लिख सकते हैं। उसके बाद आता है सहयोगी छात्र। तो सहयोगी छात्र दोस्तों जो छात्र सहयोगी अधिगम करते हैं वो अपनी इस क्रिया में गुरुजन की भूमिका को बदलकर सिर्फ देना ही नहीं बल्कि वे उनके सिखाने में भी मदद करते हैं। तो इस प्रकार आपको यहाँ पर सहयोगी छात्र के बारे में लिखना होता है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर मेरे सहयोगी छात्र कौन कौन से उसको लिखना है। जैसे यहाँ पर लिख रखा है कि जो भी आपके छात्र है स्कूल में 4-5 का नाम आप यहाँ पर लिख सकते हैं।
अगला पॉइंट आता है वो होता है क्या विद्यालय भवन स्वयं विद्यालय का है? तो हाँ, विद्यालय भवन जो है स्वयं विद्यालय का है। विद्यालय में सभी भवन दोस्तों सरकार द्वारा बनाए गए हैं। क्या विद्यालय भवन नामांकित विद्यार्थियों की संख्या के अनुसार पर्याप्त हैं? तो यहाँ पर लिखना है अगले लाइन आपको, हाँ विद्यालय भवन नामांकित विद्यार्थियों के अनुसार पर्याप्त हैं। और विद्यालय में 2 कक्ष, एक ऑफिस, उसके बाद एक भंडार कक्ष व एक रसोई घर बना हुआ है। अगला पॉइंट है क्या विद्यालय भवन पूर्णतः हवादार हैं? तो हाँ, विद्यालय भवनों की स्थिति ठीक ठाक है। प्रत्येक भवन के एक दरवाजा एवं 2 खिड़कियां लगी हुई हैं। विद्यालय भवनों के आसपास कोई मकान नहीं होने के कारण प्राकृतिक हवा भी शानदार आती है। प्रत्येक भवन में पंखे लगे हुए हैं। गर्मियों में भी परेशानियों का सामना नहीं करना पड़ता। इस प्रकार आप लिख सकते हैं। इसके बाद अगला जो पॉइंट आता है दोस्तों वो आता है क्या विद्यालय में बिजली पेयजल की व्यवस्था है? तो आपके विद्यालय में यदि व्यवस्था होगी तो आप यहाँ पर लिख सकते हैं, या फिर नहीं भी है तो भी आप उसमें पॉइंट बनाकर इसमें से देख करके लिख सकते हैं। तो यहाँ पर लिखना है विद्यालय में बिजली में पेयजल की व्यवस्था उत्तम है। यहाँ पर आपको फिर से पॉइंट लिखने है पेयजल व्यवस्था। तो विद्यालय में पानी की टंकी है। पानी की टंकियों को भरने के लिए मोटर का प्रयोग किया जाता है या फिर हैंडपम्प का प्रयोग किया जाता है पानी भरने के लिए। और प्रतिदिन इनकी सफाई भी की जाती है। पानी में ब्लीचिंग पाउडर कीटनाशक दवा का छिड़काव भी किया जाता है ताकि पानी जो है दोस्तों साफ़ सुथरा व स्वच्छ रहे। अगला पॉइंट है बिजली की व्यवस्था। तो बिजली की व्यवस्था भी ठीक ठाक है। विद्यालय के प्रत्येक भवन में लाइट फिटिंग की गई है। विद्यालय के प्रत्येक भवन में पंखे लगे हुए हैं। यहाँ पर दोस्तों दूसरा जो पॉइंट स्टार्ट हो जाता है यहाँ पर उक्त विद्यालय की वर्तमान स्थिति। दोस्तों ये तो थी अभी जो अपन ने पढ़ा है, ये विद्यालय जाने से पूर्व की स्थिति थी, और अब विद्यालय की वर्तमान स्थिति के बारे में आपको लिखना है। तो सबसे पहला पॉइंट आपको लिखना है विद्यालय परिवेश में सूक्ति लेखन। तो विद्यालय दीवारों पर सूक्ति लेखन किया गया है, यानी दोस्तों जो भी अच्छी अच्छी बातें होती है वो विद्यालय में है या फिर नहीं है। तो और सप्ताह में एक दिन सूक्ति लेखन के लिए प्रतियोगिता का आयोजन किया जाता है। विद्यालय में प्रधानाध्यापक की अध्यक्षता में सूक्ति लेखन प्रतियोगिता में प्रथम द्वितीय तृतीय स्थान प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों को सम्मानित किया जाता है। अगला पॉइंट है विद्यालय भवनों की दीवारों पर लिखी गई कुछ सूक्तियाँ जो आप यहाँ पर लिख सकते हैं, यानी जो दीवारों पर दोस्तों जो बातें लिखी रहती हैं उनको आप यहाँ पर लिख सकते हैं। जैसे शिक्षक कभी साधारण नहीं होता, प्रलय और निर्माण सदा उसकी गोद में खिलते हैं, देश की धरोहर बैंकों में नहीं विद्यालय में जमा होती है। इस प्रकार आप जो भी आपके विद्यालय में लिख रखा है लिख सकते हैं, या फिर नहीं भी लिख रखा है तो भी आप इसमें देख करके उतार सकते हैं। उसके बाद अगला जो पॉइंट आता है वो आता है प्रधानाध्यापक एवं अध्यापक द्वारा संबोधन। विद्यालय में प्रधानाध्यापक एवं अध्यापकों द्वारा प्रार्थना सभा में संबोधन दिया जाता है या फिर किया जाता है। संबोधन में ज्ञान विज्ञान व महापुरुषों का जीवन परिचय, प्रेरणा स्रोत, कहानियाँ, कविता आदि के माध्यम से संबोधन किया जाता है। इस प्रकार यहाँ पर लिख सकते हैं। उसके बाद अगला पॉइंट आता है दोस्तों वो आता है अनुशासन। तो छात्रों द्वारा विद्यालय में होने वाली शैक्षणिक गतिविधियों में रुकावट करने या पूर्व निर्धारित नियमों को तोड़ने पर शिक्षकों द्वारा कार्रवाई की जाती है। तो अनुशासन आपको विद्यालय में किस प्रकार का है उसके बारे में आपको यहाँ पर लिखना होता है, तो उसे अनुशासन कहते हैं। विद्यालय की अनुशासन व्यवस्था ठीक ठाक है। बच्चे निर्धारित समय पर स्कूल आते हैं। बच्चों और अध्यापकों द्वारा आचार विचार की परंपराओं के निर्वाह वर्जित आचार व्यवहार से बचने और सामान्य सामाजिक और नैतिक आचारों का पालन करते हैं, जिसमें शांति, स्नेह, सहयोग, एकता, परस्पर आदर, मित्रता और कार्य करने का जो है दोस्तों निर्बाध वातावरण बना रहता है। उसके बाद अपन बात करें अगला पॉइंट आता है वो आता है धार्मिक उत्सव नैतिक उद्देश्यों का साप्ताहिक कालांश जो होता है। विद्यालय में समय समय पर उत्सव, जयंतियाँ, त्योहार, राष्ट्रीय पर्व आदि धार्मिक उत्सव मनाए जाते हैं, और इससे संबंधित साप्ताहिक कालांश लगाकर प्रत्येक उत्सव के बारे में वाद विवाद प्रतियोगिता, चार्ट, चित्र, निबंध लेखन आदि का आयोजन किया जाता है। अगला जो यहाँ पर आपको लिखना पड़ेगा वो है प्रधानाध्यापक अध्यापक एवं बच्चों द्वारा संबोधन दिया जाता है। भारतीय संस्कृति में जो दोस्तों पर्वों का विशेष स्थान है, तो इसमें आप आसानी से देखकर बना सकते हैं। उसके बाद अपन बात करें अगला जो पॉइंट आता है वो आता है दोस्तों प्रगति अभिलेख। जो प्रगति अभिलेख कौन कौन से आपके विद्यालय में वो आपको लिखने हैं। विद्यालय में प्रगति अभिलेखों में मूल्यांकन द्वारा विद्यालय प्रबंध आदि के बारे में सूचना प्राप्त होती हैं, अतः इन सूचनाओं का सही संग्रहण या अभिलेख अत्यंत
आवश्यक है। किसी भी स्कूल में मूल्यांकन संबंधी अभिलेख निम्न रूपों में देखे जाते हैं, जैसे संचित अभिलेख हो गया, सतत परीक्षा का पंजिका जो होती है, परीक्षा पंजिका हो गई, प्रगति पत्रक हो गई, मौखिक परीक्षा जो पंजिका होती है, विद्यार्थियों की प्रोफाइल हो गई, वार्षिक परीक्षा पंजिका हो गई, शिक्षक डायरी। इस प्रकार इसमें जो है लिख सकते हैं। अगला पॉइंट है दोस्तों, वो है विद्यालय में डिस्प्ले बोर्ड। तो आपके विद्यालय में डिस्प्ले बोर्ड है या फिर नहीं है, आप उसके अनुसार लिख सकते हैं। और दोस्तों यदि आपको पता नहीं है तो आप इसमें भी देख करके लिख सकते हैं, ऐसा कैसे उतार सकते, कोई दिक्कत नहीं होगी। तो दोस्तों यहाँ पर आपको लिखना, हाँ विद्यालय में लगभग 7-8 डिस्प्ले बोर्ड लगे हुए हैं। एक डिस्प्ले बोर्ड पर फोटो प्रदर्शनी लगी हुई है। ऑफिस के अंदर एक डिस्प्ले बोर्ड पर स्थापना बोर्ड बना हुआ है। इसके अलावा संस्था प्रदान सूची, दानदाता सूची, मित्र सूची, पोषण मेनू, छात्र उपस्थिति पट आदि जो डिस्प्ले बोर्ड बने हुए हैं। उसके बाद अगला पॉइंट आता है, वो आता है विद्यालय में कंप्यूटर एवं इंटरनेट की व्यवस्था है या फिर नहीं है। तो आपके विद्यालय में होगी तो आप लिख सकते हो, और नहीं है तो भी आपको, नहीं लिखेंगे तो भी आपको चल जाएगा। तो विद्यालय में कंप्यूटर की व्यवस्था नहीं है क्योंकि सरकार की ओर से कंप्यूटर लैब की व्यवस्था नहीं है, और विद्यालय में इंटरनेट की सुविधा नहीं है। विद्यालय का ऑनलाइन संबंधी कार्य बाजार से करवाया जाता है। हाल ही कंप्यूटर लैब का जो कार्य निर्माण चल रहा है, आने वाले समय में विद्यालय में कंप्यूटर व इंटरनेट की व्यवस्था हो जाएगी। और दोस्तों लास्ट पेज है, वो है मेरी विद्यालय की पूर्व कल्पना के प्रतिकूल होने में परिस्थितियाँ व औचित्य क्या क्या हैं। तो यहाँ पर शिक्षण व्यवस्था में सुधार आया, बच्चों के पाठ्यक्रम में सुधार होना, स्टाफ संबंधी समस्या दूर होना। इस प्रकार यहाँ पर लिख सकते हैं। और जो पॉइंट है अगला, वो है सुधारात्मक सुझाव, यानी स्कूल में क्या क्या दोस्तों जो सुधार की संभावना है, क्या क्या वहाँ पर जो है और व्यवस्था होनी चाहिए। तो विद्यालय में कक्षा 1 से 5 तक के बच्चों को बैठने के लिए कुर्सी टेबल की व्यवस्था की जाए। विद्यालय में कंप्यूटर व इंटरनेट की व्यवस्था करवाई जाए। विद्यालय में खेल कूद की सामग्री उपलब्ध हो। विद्यालय भवन का रंग जो है रोगन कार्य करवाया जाए। इस प्रकार दोस्तों आपकी जो डायरी प्रोफाइल डायरी कंप्लीट होती है। तो दोस्तों आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दें, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दें। धन्यवाद।